हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आपको एमपीसी 1 पढ़ाऊंगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं अभी। मैनेजमेंट एक्सेस एवरीवेयर, इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह एक्सेस करता है। सिर्फ कॉर्पोरेशन में नहीं, वो आपके घर में भी है। जो घर में जो बजट चल रहा है वो भी मैनेजमेंट का हिस्सा है। यहाँ तक कि जो कॉलेज में फंक्शंस हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वो भी मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में जो बेड डॉक्टर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या फिर मैनेज किए जाते हैं, सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। इन सबको मैनेजमेंट की जरूरत है, ठीक है। और ये सब मैनेज हर जहाँ देखोगे वहाँ मैनेजमेंट हो रहा है। ये सिर्फ स्कूल, बिजनेस स्कूल तक नहीं, आपके हर जगह तक है। एक डिसिप्लिन है जो स्टडी करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रिसोर्सेज को रिजल्ट में बदलता है, जैसे कैसे लोगों को, मनी को, मशीन को, इंफॉर्मेशन को, इन सबको रिजल्ट देता है, ठीक है। जो भी आपको एमबी में स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, ये सब मतलब ब्रांच है, सबको रिजल्ट देने के लिए। आप जब भी किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज कर लोगे तो आपको समझ आएगा। और डीपली अभी हम नहीं जाते इतना डीप। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके मीनिंग पर आ जाते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, डायरेक्ट करते हो और कंट्रोल करते हो रिसोर्सेज को, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अच्छी तरीके से मतलब रिजल्ट ले पाओगे। इसमें लिखा है ना एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। इफेक्टिव मतलब जिससे इफेक्ट हो, इफेक्ट मतलब दिखना, और इफिशिएंटली मतलब तरीके से। कोई भी चीज तरीके से जब होते है उसे हम इफिशिएंटली कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन जरूर याद कर लेना। ये एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। ये हार्वर्ड कोड्स के हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। हार्वर्ड कोड्स क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे आप चीजें डन करवा सकते हो लोगों से, मतलब एक ग्रुप बनाकर, ठीक है। देखा होगा अपने ग्रुप, जैसे कोई एचआर में डिपार्टमेंट में अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अलग लोग हैं, तो इससे और इफेक्टिवली हमारा मैनेजमेंट होता है। तो ये हर तो क्या हेरोल्ड कून्स का है, ठीक है। अब पीटर ड्रकर की डेफिनेशन में आते हैं। मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन that manages a business, managers and manages workers and work। पीटर ड्रकर का थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है पहले वाले से। इसका मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो मल्टीपर्पज होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब जो बिजनेस मैनेज करता है, मैनेजर्स को मैनेज करता है, और वर्कर्स और वर्क को मैनेज करता है। तो पीटर ड्रकर का मतलब यही था, ठीक है। अब हार्वर्ड कूल से इसको कंफ्यूज मत कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मतलब किस टाइप की एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट, ठीक है। इसलिए इसको याद रखना कि नेचर क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब जितने भी हम मैनेजर एक्शन लेते हैं उसका एक गोल होता है, ठीक है। कोई भी मैनेजर बिना गोल के नहीं हो सकता। तो बिना गोल के आप भी कुछ नहीं करते हो मैनेज। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब चलता ही रहता है, इसका कोई रोक नहीं है। ओके, एक ग्रुप एक्टिविटी होती है और इसमें दो लोग या फिर उससे ज्यादा हो सकते हैं जो एक ही गोल के लिए काम कर रहे होते हैं। और ये इंटेंजिबल होता है, मतलब जो दिखाई नहीं देता लेकिन आप महसूस कर सकते हो रहा है कि। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड होता है, मतलब ये इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स सब मिक्स होता है इसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, सब मिक्स आता है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट के करेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक पता है ना, नेचर क्या होता है कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हो। करेक्टरिस्टिक मतलब क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। इसको कंफ्यूज मत करना, आगे समझते हैं कि करेक्टरिस्टिक होते रहते हैं, तो मैं बताती हूँ। करेक्टरिस्टिक एक कॉन्क्रीट फीचर होता है जो मैनेजमेंट को रेगुलाइज करता है कि इसमें क्या क्या प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। तो नेचर से अलग चीज है, वो तो एक्टिविटी हो गया। ये करेक्टरिस्टिक है कि इसमें क्या क्या होता है, पता लग सके कि मैनेजमेंट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला करेक्टरिस्टिक होता है यूनिवर्स होता है।
कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है, चाहे वो बिजनेस हो, गवर्नमेंट हो, एनजीओ, हॉस्पिटल हो, स्पोर्ट्स टीम हो या फिर कॉलेज ही क्यों ना हो, ये हर जगह अप्लाई हो सकता है। इसका सेकंड है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज है और इन सबको एक साथ कंबाइन करके जो भी प्रोडक्शन निकले वो ही मैनेजमेंट है। ओके, एक साथ होता है सब कुछ। ये साइंस भी है और आर्ट भी है। इट हैज सिस्टमैटिक, इसमें प्रिंसिपल्स भी हैं और इसमें स्किल्स भी हैं, इसमें आर्ट भी। आप देखोगे क्रिएटिविटी भी करते हैं लोग, है ना, हमेशा रूल्स नहीं फॉलो करते, तो मिक्सअप है दोनों का। और ये प्रोफेशन है जो कि बढ़ रहा है। इसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज लगती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है आपकी, जो आप एमबीए पढ़े हुआ है फॉर्मल एजुकेशन ही है, एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट आर कमेजिंग थ्रू इट्स ना फुल प्रोफेशन लाइक लॉ और मेडिसिन इन द क्लासिक में। इसमें कोई लाइसेंस नहीं होता। ओके, ये डायनामिक है, मैनेजमेंट डायनामिक होता है, ये एनवायरनमेंट के साथ बदलता रहता है, ये एक तरीके का नहीं होता। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी या फिर मार्केट या फिर रेगुलेशन चेंज होंगे, आपका मैनेजमेंट भी बदल जाएगा, वो सेम नहीं होगा। अगर सेम होगा तो फेल हो जाएगा, इसलिए वो बदलता रहता है। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला फंक्शन है प्लानिंग। आप प्लानिंग करते हो ऑब्जेक्टिव और एक्शन डिसाइड करते हो, मतलब जो भी आपको गोल करना है, फिर ऑर्गेनाइज करते हो। ये सेकंड फंक्शन है मैनेजमेंट का। रिसोर्स को अरेंज करते हो और लोगों को मतलब एक स्ट्रक्चर देते हो ना कि वो कैसे काम करे, तो वो भी ऑर्गेनाइज है। डायरेक्टिंग, लीडिंग, किसी को गाइड करना या फिर मोटिवेट करना उस प्लान के हिसाब से काम करने के लिए, तो उसे आप डायरेक्टिंग कहते हैं। और है कंट्रोलिंग। देखो, इंश्योरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ प्लान एंड करेक्टिव डेविएशन विच फीड्स बैक इनटू प्लानिंग। आप कंट्रोल करते हो, मतलब परफॉर्मेंस को जो आप मेजरमेंट करते हो ना कि कोई सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे गलती कितनी हो रही है, फिर उसे अपने प्लान के हिसाब से जो जोड़ते हो ना, उसे कंट्रोलिंग कहते हैं, ताकि आप ढंग से काम कर सको जो भी गोल आपके हैं उस हिसाब से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब है चैलेंजेस ऑफ मैनेजमेंट। चैलेंजेस मतलब जो भी रुकावटें आ रही है आपके मैनेजमेंट करने के, जैसे आप पढ़ाई नहीं करते ढंग से, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस है। यही चैलेंज, आपके पास टाइम की कमी होगी, आपके पास जॉब है एक्स्ट्रा, तो ये भी चैलेंज है। बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये भी तरीके से पढ़ना ही हुआ। और हाँ, ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है, तो थैंक यू जुड़ने के लिए जो भी देख रहा है, तो मेरे साथ बने रहिए। ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट चेंज हो रही है, जैसे एआई, डिजिटल टूल्स, ये सब अब मतलब कि अपग्रेड होते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ आता रहता है। आपने अब वीडियोस में भी देखा होगा कि कैसे मतलब एआई कितना एडवांस हो रहा है। सर्जरी मतलब मेडिकल सेक्टर में भी वो माइक्रो सर्जरी तक कर रहा है, जो पहले शायद इम्पॉसिबल था सोचने के लिए। तो टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपडेट रहना पड़ता है, ताकि वो कॉम्पीट कर सके, वरना उसको लॉस हो जाएगा। और वह सेकंड है ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन में जो अंतरराष्ट्रीय हालत होता है, आपने देखा होगा सबके कल्चर्स अलग हैं, सबके मार्केट्स अलग हैं, सबकी जो रेगुलेटरी सिस्टम अलग है। जैसे इंडिया का अलग रेगुलेटरी सिस्टम है, अमेरिका का अलग रेगुलेटरी सिस्टम है, तो ऐसे डिफरेंशिएट होता है। और इसका थर्ड है वर्क फॉर डाइवर्सिटी। जैसे आपने देखा हो जो काम करते हैं फैक्ट्रीज में, अलग अलग एज के हैं, मतलब अभी जैसे जेन जी चल रही है, पहले मिलेनियम्स था, है ना, फिर अभी जेन अल्फा चल रही है, अभी करंट में जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। जैसे कोई गरीब है उसका अलग मतलब होगा, जो अमीर है उसका अलग होगा। अब जैसे कोई कल्चर, कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, सबके अलग अलग कल्चर, सबका माहौल अलग है, तो इस हिसाब से भी हमें चैलेंजेस आते हैं। एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर, हमेशा हम मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके ऊपर एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर रहता है, मतलब कि वो कहीं रनिंग नहीं कर सकता, प्रॉफिट के चक्कर में वो गलत चीजें ना कर दे, है ना। और शेयर स्टेक होल्डर, मतलब जो कस्टमर्स होते हैं शेयर मार्केट में, जो शेयर जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे हैं, ये सब स्टेक होल्डर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इनके साथ आप फ्रॉड नहीं कर सकते, अगर आप फ्रॉड करोगे तो आपको लॉस होगा। ये भी चैलेंजेस है।
ओके, अब ये है मैनेजिंग चेंज एंड अनसर्टेनिटी। आपको चेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना होगा, और जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज अभी सबसे बड़ा इश्यू है, तो इसके हिसाब से कंपनी को अपने आप को सुधारना होगा। जैसे अभी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, रीज़न यही है। ओके, टैलेंट रिटेंशन एंड मोटिवेशन, इसका मतलब है जो भी रिलेवेंट नॉलेज होगा वही एम्प्लॉय आ सकता है ना। देखा होगा जब भी आप जॉब लेने जाते हो, कुछ स्किल्स मांगते हैं, क्योंकि आप ढंग से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो ट्रेनिंग देंगे आपको, इसलिए ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगते हैं, ताकि आपको मतलब हर चीज़ नई ना लगे एकदम। इसलिए जिनके पास एक्सपीरियंस उनकी सैलरी भी ज़्यादा होती है और वो हायर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए हर चीज़ में। ओके, हम अगले टॉपिक पढ़ते हैं। देख लेते हैं। मैनेजमेंट जो होता है यूनिवर्सल होता है, गोल ओरिएंटेड होता है, प्लानिंग भी होती है, इसमें ऑर्गेनाइजिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज कौन है? पीपल, मनी, मटेरियल्स, इंफॉर्मेशन, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली रिजल्ट आ सके। इट हैज इवॉल्व, ये इवॉल्व होता रहता है मैकेनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी की तरह। इसे साइंस और आर्ट दोनों की तरह देखा जाता है ना। और जो क्या लगा, अचीवमेंट एंड अचीवमेंट और अडेप्टिबिलिटी के तरीके से चैलेंजेस रहती हैं इसके ऊपर। और वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, वर्कफोर्स, ये सब चैलेंजेस रहते हैं। और इसलिए जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा इवॉल्विंग रहना चाहिए, मतलब चेंज होते रहना चाहिए। ओके, थैंक यू, आज तक इतना ही था। ये यूनिट बना कंप्लीट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं और भी आगे आपको पढ़ाती रहूँ अच्छे से। ओके, बाय।